एक्चुअली हम लोग 7.5 देख रहे थे, है ना, लास्ट क्लासेज में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रैंड दिखाई दे रहा है, इसमें एनआर का पावर ज़्यादा है, एनआर का डिग्री ज़्यादा है, डीआर का डिग्री कम है। इट मीन्स ये फ्रैक्शन रेशनल तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से फर्स्टली प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है ना। तो एनआर को डीआर से हम लोग डिवाइड किए हैं। एनआर का डिग्री टू से कम होना चाहिए, एनआर का डिग्री 2 से कम होना चाहिए। तो हमें एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आ गया, राइट। तो साइन चेंज करना होता है डिवीजन में यहाँ पे, तो साइन चेंज किए तो कैंसिल, जैसे एक्स प्लस एक्स 2x, और यहाँ से कांस्टेंट 1 है तो 1 आ गया। अब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है, सो यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री 1 और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसका डिग्री कम हो गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, राइट। तो एक ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किए होल को, तो दिस बाय दिस करेंगे तो एक्स यहाँ से आ जाएगा और दिस अपॉन दिस, ऐसा कुछ। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, ऊपर में देखिए यहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर क्वाड्रेटिक, तो इसके लिए हमारे पास 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, राइट ना। अनदर वे क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर देखते हैं, तो 2x, तो 2x डायरेक्टली यहीं से आ रहा है, तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं हम लोग, 2x बाय दिस प्लस 1 बाय दिस। तो यहीं पे हम लोग को थिंक कर लेना होता है इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, आगे किस स्टेप तक हमें जाना है। तो 2x अपॉन दिस और 1 बाय दिस। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ln mod दिस, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अब इसको आप इंटीग्रेट करना ऐसा कुछ। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन पार्ट है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ऐसा मिल गया था ना, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख लिए। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ln mod दिस, इसका 1 बाई 2a, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू 1, 1 बाई 2a मीन्स 1 बाई 2 लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का वैल्यू 1 है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए, राइट ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट। 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्टली ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए भी शॉर्ट ट्रिक हम लोग के पास है ना। तो इसको मैंने क्या लिखा है, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन दिस इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हैं हम लोग, और लिनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट, राइट। तो अब फर्दर शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करें, मिनिमम पावर के करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लिमिट लेते हैं, और मैक्सिमम पावर के लिए डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। तो b निकालना है तो इसके रूट्स को इसमें पुट करना होगा एक्सक्लूडिंग दिस, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। तो इसको आप जीरो करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2 यहाँ रखते हैं, तो 3 टाइम्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1, दिस इज माइनस 7, राइट ना। तो यहाँ से b का वैल्यू माइनस 7 आ गया। अब a निकालने के लिए इस होल आइडेंटिटी को 1 सपोज किए हैं, तो इस फर्स्ट में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिमिट लेंगे एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। So for a, take limit of first into x plus 2 as x tends to infinity. तो यहाँ पे LHS में क्या बचेगा, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी।
तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ऊपर और नीचे डिग्री सेम ना, तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट लेना होगा हम लोग को। तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, ऊपर में x का कोफिशिएंट 3, नीचे में x का कोफिशिएंट 1, 3/1 3 ना, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 3 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद a बचेगा, यहाँ पे b/x+2 या फिर -7/x+2, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी, दिस इज 0, कॉन्स्टेंट बाई इन्फिनिटी 0 ना, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इससे a का वैल्यू 3 आ गया, राइट। सो दिस इक्वल्स टू 3 अपॉन दिस, a का वैल्यू पुट के -7 अपॉन दिस। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पे, है ना, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल i इक्वल्स टू ऐसा कुछ। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा कुछ हम लोग ब्रेक किए थे, राइट। अब ये तो डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, तो log mod x+2, राइट। अब ये एक x टू द पावर n के इंटीग्रेशन से बनेगा, तो दिस टू द पावर -2 और +1 बाई -2 + 1, राइट नो, ये -1 और -7 +7 हो जाएगा, पावर में -1 है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव, तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ आ गया, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को और डिटेल्स में बनाते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स में बनाया है, अनदर मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं कांस्टेंट निकालने के लिए, राइट, वो भी हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चंस को सेकेंड मेथड से बनाया है, राइट। तो है क्या, गिवन इंटीग्रैंड को पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए, 2 फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिए, राइट। मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो एलसीएम मेथड है, तो इसको एलसीएम यहाँ पे लिए हैं, तो x+2 का होल स्क्वायर a टाइम्स x+2 प्लस b, है ना, ऐसा ही कुछ एलसीएम होगा हम लोग का। अब क्या क्या करना है हम लोग, तो हम लोग को x के सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, राइट। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, 3x - 1 इक्वल्स टू ax प्लस 2a प्लस b, कॉन्स्टेंट यहाँ से 2a मिलेगा और ये b, तो 2a प्लस b, x का कोफिशिएंट a, LHS में 3, सो a इक्वल्स टू 3 एंड 2a प्लस b इक्वल्स टू -1, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट ऐसा कुछ, तो a का वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ से, तो b इक्वल्स टू -7 आ गया, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -7। तो प्रीवियस मेथड से भी ऐसा ही कुछ हम लोग को आ रहा था ना, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -7। तो है क्या कि हमें डिसाइड करना है टाइम को देखते हुए क्या अप्रोच लें, राइट ना। तो ठीक है, अंदर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 1/x⁴ -1। तो इस इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई ऐसे किए हैं, a² - b², तो x² + 1 इंटू x² - 1, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, इट्स ओके। फर्दर x² - 1, अब यहाँ पे क्या करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों फैक्टर को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, प्लस या माइनस ये एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि ऊपर में हमें कांस्टेंट रखना है, तो x² + 1 और x² - 1 दोनों को मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि x² को कैंसिल करना है, तो x² का साइन दोनों में देखिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस प्लस है, तो कैंसिल करने के लिए अपोजिट होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, राइट। तो माइनस करेंगे तो x² कैंसिल, 1 + 1 2, बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है 2, जो कि एक्स्ट्रा है, हम लोग के यहाँ पे ऊपर में चाहिए 1, तो 2 को कैंसिल करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए। तो ऐसा करने के बाद ये जो होल लिखा हुआ है बेसिकली 1 ही लिखा हुआ है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस बाय दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/x² - 1 बचेगा, माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/x² + 1, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है, 1/x² - a² का 1/2a log mod x - a/x + a, a का वैल्यू 1 यहाँ पे बनेगा, 1/2 ऑलरेडी था, तो 1/4 इंटू दिस, माइनस ये tan इनवर्स x का है ना, तो 1/2 इधर आ जाएगा, इसके साथ भी आएगा, तो 1/2 tan इनवर्स x + c। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बहुत
इजीली ये क्वेश्चन बन गया। इट्स ओके। इसी को अनदर मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में हम लोग का है 1/x² + 1 × x² - 1, इसको फर्दर x + 1 × x - 1, तो ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर बना लिया। अब इसका रूट्स इमेजिनरी है तो इसको फर्दर फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 1, 2 और 3 टोटल 3 फैक्टर हैं, 2 लीनियर फैक्टर और 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो टोटल 3 फैक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, राइट ना। 1, 2 और 3 पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया। क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग ऊपर में लीनियर ax + b, x + 1 के लिए c, x - 1 के लिए कोफिशिएंट d। c और d को तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों नॉन रिपीटेड है। तो इसके लिए निकालना है तो x का वैल्यू -1 पुट करना होगा, क्योंकि इसका रूट्स लेंगे तो x + 1 = 0, देन x = -1, तो x = -1 रखेंगे इसको एक्सक्लूड कर करके, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 और यहाँ से -2, तो 2 × -2 -4, इट मीन्स 1/-4 आ गया, राइट। इट मीन्स -1/4। वैसे ही d निकालना है तो x = 1 पुट करना होगा इसमें, तो 1 + 1 2, यहाँ भी 2, तो 1/2 × 2 4 ना, तो d का वैल्यू 1/4 आ गया। तो इसके आगे आप खुद से भी कर सकते हैं, इसको एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेट करेंगे तो a और b मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्या लिखा है मैंने, fx + 1 या fx + k, यहाँ से fx - a, fx - b, fx - c, मतलब कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। -2 +2 +5, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही यहाँ पे f' dx हो, तो ऐसे पैटर्न में फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन दिखाई देता है नहीं, तो ये या फिर ये प्रत्येक फैक्टर में fx इन्वॉल्व है, जिसका डिफरेंशिएशन f' dx दिखाई दे रहा है। तो प्रत्येक फैक्टर में fx है जिसका डिफरेंशिएशन भी दिखाई दे रहा है, तो फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। पुट fx = t implies f' dx = dt, राइट ना। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I = यहाँ से fx को t रखेंगे तो t + 1 और ये dt बन जाएगा, यहाँ से t - 1, t - 2, t - 3, राइट। अब ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, राइट। अब डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर है, 3 फैक्टर्स, तो 3 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, a/this + b/this + a/this, राइट ना। ये तीनों नॉन रिपीटेड है तो a, b और c को डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो a निकालना हो तो t = 1 पुट करना होगा, इसको एक्सक्लूड करेंगे, राइट। तो 1 + 1 2, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, तो -2 × -1, दिस इज 2, 2/2 1 ना, तो a का वैल्यू 1 आ गया, राइट। सिमिलरली b और c को हम लोग ऐसे कुछ निकालिए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन तो सो सिंपल है, log mod t - 1, यहाँ से -3 log mod t - 2 + 2 log mod t - 3 + c, where t = fx। वैसे यहाँ पे fx रखना चाहिए लास्ट में, log mod fx - 1 -3 log mod fx - 2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम लोग टाइम को देखते हुए। इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है बुक्स में 70 नंबर, देखिए cos x dx 1 - sin x 2 - sin x है, तो यहाँ पे इन दोनों फैक्टर में sin x इन्वॉल्व है, जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो sin x = t सपोज करना चाहिए ना हम लोग को, तो हियर sin x = t लिए हैं, राइट। तो sin x = t लिए हैं इंप्लाइज cos x dx = dt, तो cos x dx ऊपर में है तो ये dt बन गया, राइट। अब यहाँ पे 1 - t और ये 2 - t, तो ये 2 फैक्टर है तो हमें 2 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, दोनों लीनियर है तो एक यहाँ a और यहाँ b रखें। a निकालना हो तो इसका रूट दैट इज 1 - t = 0, देन t = 1, तो इसके रूट को दैट इज t = 1 को होल में पुट करना होगा, इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो 2 - 1 1, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ गया। b निकालने के लिए
टी इक्वल टू 2 रखना होगा। टी इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1 माइनस टू, माइनस वन ना, इसमें नहीं रखना है, तो माइनस वन, तो 1 बाई माइनस वन दैट इज माइनस वन, बी का वैल्यू माइनस वन आ गया। अब देखिए 1 बाई वन माइनस टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड 1 माइनस टी, एक्स प्लस बी रूल को फॉलो करें तो टी का कोफिशिएंट माइनस वन है, तो माइनस वन से डिवाइड करना चाहिए हम लोग को, लॉग मॉड 1 माइनस टी अपॉन माइनस वन। ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों में मिस्टेक होता है बच्चों से। यहाँ से माइनस लॉग मॉड 2 माइनस टी, यहाँ भी टी का कोफिशिएंट माइनस वन है तो माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए। फर्दर इसको आप लिखेंगे माइनस लॉग मॉड 1 माइनस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लॉग मॉड 2 माइनस टी प्लस सी। अब ये लॉग एम प्लस में है, यहाँ पे देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन, राइट ना, प्लस सी। और इसमें टी का वैल्यू साइन एक्स पुट कर देना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हम लोग का। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन लिए हम लोग, देखिए e टू द पावर x प्लस वन इंटू ई टू द पावर x डी एक्स, ई टू द पावर x माइनस वन इंटू ई टू द पावर x माइनस टू इंटू ई टू द पावर x माइनस थ्री, राइट। तो इसमें इस क्वेश्चन में e टू द पावर x, प्रत्येक फैक्टर में e टू द पावर x इन्वॉल्व है, जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx दिखाई दे रहा है, राइट। फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तो e टू द पावर x इक्वल टू टी सपोज कर लिए, देन e टू द पावर x dx इक्वल टू dt ना, तो ये dt बन गया, और यहाँ से t प्लस वन, टी माइनस वन, टी माइनस टू और ये t माइनस थ्री, तो गिवन इंटीग्रल आई ऐसा आ गया। और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, जिसको कि डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है तो 3 पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया, और ए बी और सी का वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल लेंगे, है ना। इसका रूट 1, तो 1 पुट करना होगा इसको एक्सक्लूड करते हुए, राइट। इस तरीके से ए बी और सी निकालेंगे, और फिर ये ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस को रीड करना है, फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, राइट ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये रेशनल फंक्शन तो है, और एन आर एंड डी आर दोनों का डिग्री भी सेम है, इट मीन्स इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो फर्स्टली प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन को, होल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है, प्रत्येक फैक्टर में एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है, ठीक है, प्रत्येक फैक्टर में एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है। तो जस्ट ये टेक्निक है ना, जस्ट ये ट्रिक है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे आप स्टार दे सकते हैं, राइट ना। तो एक्स स्क्वायर रिपीट किया है, तो एक्स स्क्वायर को टी, सब्स्टिट्यूशन नहीं किए हैं, जस्ट एक्स स्क्वायर को टी रखे हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे तो टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू डिवाइड बाई टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर, राइट। तो अभी भी सेम सिचुएशन है, ऊपर में क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, दोनों का डिग्री सेम ही है। तो दोनों का डिग्री सेम है, इट मीन्स इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, और हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, डी आर का डिग्री ज़्यादा करना है। इसके लिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं, राइट। तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पे तो हम लोग कई क्वेश्चन सोल्व किए, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लोग कर रहे थे, लाइक 2x प्लस थ्री अपॉन 4 माइनस 5x का इंटीग्रेशन निकालना हो, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, वैसे ही यहाँ पे ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक। तो ऊपर और नीचे एनआर और डीआर में दोनों लीनियर हो, दोनों क्वाड्रेटिक हो, दोनों क्यूबिक हो, दोनों का जो डिग्री सेम हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो प्रॉपर करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है वो एग्जैक्टली ऊपर लिख देते हैं। फर्स्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ रखा है, राइट। तो जो डीआर में है वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने कर लिया, राइट ना, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। हमें यहाँ लाना है ये एक्सप्रेशन, तो टी स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, टी का कोफिशिएंट 3,
हमें यहाँ पे 3 करना है, तो 70 माइनस 3t करेंगे, सॉरी 70 माइनस 4t, तो 7 माइनस 4 3t आ गया। कांस्टेंट 2 है, तो 12 में से 10 माइनस करना होगा, तो 12 माइनस 10 2 बन गया। तो अब ये और ये दोनों सेम चीज आ गया ना। बेनिफिट क्या है, हमें इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दिस बाय दिस करेंगे तो 1 माइनस दिस बाय दिस, राइट, ऐसा कुछ। अब देखिए कुछ को लगेगा कि ये तो ऊपर में लिनियर है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक, लिनियर बाय क्वाड्रेटिक। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल से बना सकते हैं इसको हम लोग, पी एक्स बाई क्यू, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको भी फॉलो कर रहा है। लेकिन है क्या कि डिनोमिनेटर में आप फैक्टर बना रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से और फास्ट बनेगा, उससे तो बनेगा ही 9 स्टैंडर्ड से, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से ये फास्ट बन जाएगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको अगेन फैक्टर बना लिए, पहले फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई किए और अगेन सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर, तो 2 पार्शियल फ्रैक्शन, a बाई टी प्लस 3 प्लस b बाई टी प्लस 4, राइट। ये a निकालना हो तो इसका रूट्स -3 पुट करेंगे, तो 4 इंटू -3 -12 प्लस 10 -2 और -3 प्लस 4 1 ना, सो दिस इज -2, a का वैल्यू -2 आ गया। वैसे ही b निकालना हो तो t इक्वल टू -4 रखना होगा यहाँ पे, इस तरीके से b का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो अब देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को मिल गया, इसको फर्दर माइनस माइनस प्लस 2 बाई टी प्लस 3 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। अब ये देखिए सिंपल फॉर्म में लेके आ गया। अब लास्ट में t का वैल्यू एक्स स्क्वायर रखें, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं किए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी देन 2x dx इक्वल टू dt। कुछ के ब्रेन में ऐसा चल रहा होगा, सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखे हैं तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किए, 2x dx इक्वल टू dt, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्यों डिफ्रेंशिएशन किए। ये जस्ट एक कैलकुलेशन स्टाइल है ना, इस स्टाइल को समझने की जरूरत है। नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, अनदर चैप्टर में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। तो अगेन t इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखें, अब इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल है, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल i इक्वल टू, ये क्वेश्चन पार्ट हम लोग यहाँ पर रख लिए और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते 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 यहाँ तक आ गए, राइट। तो ये चीज यहाँ लिखे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 तो बाहर चला गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ए का वैल्यू √3 यहाँ पे आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 देन ए इक्वल्स टू √3, तो 1 बाई √3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए इंटू 2, तो 2 बाई √3 टेन इनवर्स दिस, -6 इंटू 1 बाई ए का वैल्यू 2 मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो ए इक्वल्स टू 2, तो 1 बाई ए मीन्स 1 बाई 2 दैट इज -6 बाई 2 टेन इनवर्स x बाई 2 प्लस 3, इसको फर्दर -3 यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम लोग बनाए, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रैंड दिखाई दे रहा है वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर में भी डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, तो दोनों का डिग्री सेम है, इट मीन्स इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी वैसे ही था, प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे उसमें भी डिग्री सेम था, ऊपर और नीचे एन आर एंड डी आर दोनों का डिग्री सेम था, इम्प्रॉपर था। तो जब डिग्री सेम हो तो उस केस में जो डिनोमिनेटर में है वो सेम चीज ऊपर ले आइए, राइट। तो इसको ऊपर में फर्स्टली x माइनस 2x स्क्वायर लिखे हैं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे -2, तो -1 कैसे आएगा, जब 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो -1 आ गया, लेकिन x/2 एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे x/2 नहीं था, तो कैंसिल करने के लिए -x/2 लिखे हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे 1 था तो ये 1 यहाँ कर लिए। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो जब दोनों का डिग्री सेम हो तो जो नीचे का एक्सप्रेशन है फर्स्टली वो लिख लीजिए,
और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट मैच करने के लिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, राइट। और रेस्ट के लिए प्लस माइनस, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट मैच करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और रेस्ट के लिए प्लस या माइनस करेंगे, रेस्ट टर्म्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। यदि हाईएस्ट पावर का वन टाइम में ही अगर आ गया, मतलब फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर मैच कर गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल रेस्ट टर्म्स के लिए प्लस या माइनस करेंगे। तो कब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कब प्लस माइनस करना है, वो ध्यान दीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को मैच करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रेस्ट टर्म्स के लिए प्लस या माइनस। जैसे कि यहाँ पे x/2 एक्स्ट्रा आया तो यहाँ पे माइनस x/2 कर दिए, क्वेश्चन में 1 था तो वो तो रहेगा ही। इट्स ओके ना। अब इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। तो दिस बाय दिस करेंगे तो यहाँ पे 1/2, और यहाँ से दिस बाय दिस करेंगे तो एलसीएम लीजिए 2 - x/2, तो 2 - x/2, और ये जो है वो लिखती है यहाँ पे। इट्स ओके ना। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, फिर दो फैक्टर, x कॉमन लेंगे तो 1 - 2x, प्रीवियस के जैसा, राइट, जो क्वेश्चंस में गिवन था। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर का डिग्री 1, नीचे का डिग्री 2, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, मीन्स ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे टू फैक्टर दिखाई दे रहा है, एक x है और दूसरा 1 - 2x। तो डिनोमिनेटर में टू लीनियर फैक्टर है, तो हमें टू पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, a/x प्लस b/1 - 2x, राइट, a/x प्लस b/1 - 2x। तो यहाँ पे टू फैक्टर मिल गया बेसिकली, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 1/2 दोनों में कॉमन था तो यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिए थे, फिर 1 प्लस ऐसा कुछ लिखे हैं। तो अब a निकालना हो तो इसका रूट मीन्स x = 0 करना होगा, तो x = 0 आप पुट करेंगे तो 1 - 0 1, 2 - 0 2, तो 2/1 2 ना, तो a का वैल्यू 2। b निकालना हो तो इसका रूट पुट करना होगा, इसका रूट, तो इसको आप 0 कीजिए तो 1 - 2x = 0, तो 2x = 1, देन x = 1/2 ना, तो यहाँ से x का वैल्यू 1/2 रखना होगा, तो x का वैल्यू 1/2 इसमें रखिए होल में एक्सक्लूडिंग दिस, तो यहाँ से 1/2 आ गया, 2 - 1/2 3/2 और नीचे 1/2, तो 2 2 कैंसिल, ऊपर में 3 बचेगा, राइट। तो b का वैल्यू 3 आ गया। फर्दर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 और यहाँ कैंसिल तो 1/x और यहाँ से 3/2 इंटू दिस। दैट्स वाई द गिवन इंटीग्रल आई, ये क्वेश्चन पार्ट हम लोग को ना, तो इस इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से ऐसे कुछ हम लोग को मिला था, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू एक्स, 1/x का log mod x प्लस 3/2, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो log mod 1 - 2x और x का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 से डिवाइड करना होगा ना, तो इस तरीके से हम लोग का ये फाइनल आंसर आ गया। तो चीज़ों को देखना है, लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर देखिए, है ना, और फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत है आपको, तभी परफेक्ट बनेगा। नोट्स प्रैक्टिस 1 2 3 बार, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, सेम चीज़ को रिपीट कीजिए आप, है ना। तो ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में अच्छे मार्क्स के लिए केवल इन सबों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फर्स्टली ये हो जाए तभी आप कुछ करेंगे ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x-1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें इंटीग्रैंड जो है 1/e⁻x-1 है। इट मीन्स ये जो इंटीग्रैंड दिखाई दे रहा है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो यहाँ पे एक टेक्निक क्या करते हैं, e⁻x को यदि हम लोग t सपोज कर लें तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बन जाएगा, राइट। तो e⁻x को मैंने t सपोज किया, इम्प्लाइज e⁻x dx, इसका डिफ्रेंसिएशन यही होगा ना, इक्वल्स टू dt। तो dx इक्वल्स टू 1/e⁻x dt, और e⁻x को t सपोज किए तो ये बन गया 1/t dt, राइट। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल i इक्वल्स टू, देखिएगा 1/, यहाँ पे t-1 लिखेंगे और dx का वैल्यू dt/t। अब डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर हैं,
तो ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर, तो हमें 2 पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1। ए निकालना हो तो इसका रूट दैट इज 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट कीजिए तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 1। तो ए का वैल्यू माइनस 1 आ गया। b निकालना है तो इसका रूट दैट इज 1, इसका रूट लेंगे तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज t इक्वल टू 1 पुट करना होगा। तो 1 पुट करेंगे आप तो यहाँ पे 1 बाई 1 दैट इज b का वैल्यू 1 आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने डायरेक्टली कर लिए। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, इट्स ओके ना। लेकिन आपको टाइम को देखते हुए, है ना, बोर्ड में टाइम्स को ध्यान में रखकर यहाँ पे एलसीएम के थ्रू ए और बी करेंगे, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल, डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन तो लॉग में जाएगा, माइनस लॉग मॉड टी प्लस लॉग मॉड टी माइनस 1 प्लस सी। इसके बाद चाहें तो आप लॉग एम माइनस लॉग एन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ फर्दर आप लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, इट मीन्स लॉग एम बाई एन। तो e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x प्लस सी, राइट। अब दिस बाय दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा, दिस बाय दिस 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर x दैट इज e टू द पावर माइनस x प्लस सी। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको फर्दर यहाँ भी ले जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लिए। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बेसिकली ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, इस पैटर्न को हमें समझना है। इस पैटर्न पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो उसका एक पार्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट पार्ट कॉम्पिटिशन सेक्शंस में हम लोग डील करेंगे। इट्स ओके ना। तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो ये जो इंटीग्रेंड दिखाई दे रहा है ये रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो यदि कोई स्टूडेंट चाहेगा कि इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएं तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रिकी क्वेश्चंस है। जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में बोला था कि हर प्रत्येक क्वेश्चन से कंसेप्ट को लर्न करना है, इसीलिए लेक्चर को देखना इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस को देखना है तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, एक्स टू द पावर एन से डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड करे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन देंगे तो 1 का 0, 1 बाई एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन माइनस एन बाई एक्स टू द पावर एन प्लस 1। तो इस टाइप जैसा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन लेना है तो माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स टू द पावर 10 का माइनस 10 बाई एक्स टू द पावर 11। तो ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन में कई बार करवाया था, है ना, उसका यूज आपको यहाँ दिखाई देगा। तो माइनस एन बाई एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो जैसे ही ये डिवाइड किए तो इसका डिफ्रेंसिएशन इधर हम लोग को दिखने लगा, x इंटू एक्स टू द पावर एन दैट इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1। इस होल का डिफ्रेंसिएशन ये दिखाई दे रहा है 1 का 0 माइनस एन बाई एक्स टू द पावर एन प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस एन कॉन्स्टेंट को तो हम लोग मैनिपुलेट करते हैं ना। तो ये एक्स टू द पावर एन डिवाइड करने से इसका डिफ्रेंसिएशन रेस्ट पार्ट दिखने लगा हम लोग को। तो इसको टी सपोज किए हैं तो माइनस एन वाई एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट मीन्स डी एक्स वाई एक्स टू द पावर एन प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 वाई एन डी टी। इससे डिवाइड करना होगा तो माइनस 1 वाई एन कॉन्स्टेंट है तो ऑलरेडी मैंने बाहर कर लिया, और ये डी टी डी एक्स वाई दिस, राइट ना, दिस इक्वल टू ये पोर्सन, और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा टी, क्योंकि इसको टी सपोज किए हैं। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नहीं, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को रीड करना है, ठीक है। तो इसी पे ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है बुक्स में आपका।
क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20 और 23, ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, राइट। तो 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, तो है क्या ना कि क्वेश्चंस देखकर डायरेक्टली आप डिवाइड कीजिए। जैसे कि x टू द पावर 4 से करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस 1/x टू द पावर 4, तो इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहाँ पे x का पावर 5 चला जाएगा। तो 1/x टू द पावर 4 इट मीन्स माइनस 4/x टू द पावर 5 dx, तो 1/x टू द पावर 5 बन जाएगा ना। तो ये डिवाइड किए हैं और ऐसा कुछ ये मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो इसको t सपोज कर लिया, राइट। तो dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 1/4 dt, तो 1/4 को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ dt और ये t, राइट। यहाँ पे माइनस था तो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो माइनस 4/x टू द पावर 5 dx, माइनस 4 इंटू माइनस प्लस 4 हो गया। तो इस तरीके से ये सोल्व कर ले। वैसे यहाँ देखिए 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स क्यूब और 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब, तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब है माइनस 2/x क्यूब, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है ना। तो फर्स्टली ये ऑपरेशन कर लिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिए, राइट। और इसको टी सपोज कर लेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 2/x क्यूब dx, सो dx/x क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1/2 dt, माइनस 1/2 को बाहर रखें, ऐसा कुछ कर लिया। 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t। तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को रीड करना है हमें, इसको क्या ना रिमेम्बर नहीं करना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिस करना है। तो है क्या ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेगा जिसके पास इस कॉन्सेप्ट का लैक होगा, यहाँ इसको इसमें तो खासकर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसको लिखेगा a/x प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एलसीएम लेगा, ए बी सी को इवेलुएट करेगा, फिर सोल्व करेगा, तो वो लेंदी बन जाएगा आपका। बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए इसको फर्दर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो टोटल 4 फैक्टर, एक एक्स मिलेगा, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1, थर्ड फैक्टर एक्स प्लस 1, फोर्थ फैक्टर एक्स माइनस 1, तो टोटल 4 फैक्टर। इट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग को टोटल 4 पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा, राइट। a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1 प्लस dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स टोटल 5 कांस्टेंट, जिसको निकालना डिफिकल्ट होगा। तो ये ट्रिक्स को फॉलो किए तो इजीली बन गया, तो आपको भी समझना होगा, ओके। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट कंप्लीट हम लोग को हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये लास्ट मेथड है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, 7.6। इट्स ओके। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, ध्यान देना है इस पे आपको।